Hello dear students, welcome to another session on 360 Biology Tutorials by Tanvir Malik. In this particular session we are going to talk another topic from body fluids and circulations, that is heart disorders और cardiovascular diseases. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हार्ट डिसऑर्डर्स या कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस. कार्डियोवैस्कुलर का मतलब भी है फिर भी यही जो भी हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, हार्ट में डिसऑर्डर्स होते हैं, डिजीज होते हैं, तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलिए इसमें सबसे पहले आता है हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज. याद रखिएगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं कैड. You can call it CAD और कोरोनरी आर्टरी डिजीज. तो हमें नाम से ही पता चल जाता है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है ये किस आर्टरी में होती है, कोरोनरी आर्टरी में होती है. सो दिस डिजीज ऑकर्स इन द कोरोनरी आर्टरी एंड इट इज अ हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर. ठीक है, अब मान लीजिए कोरोनरी आर्टरी, तो आपको पता है कि कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी है विच सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट. कोरोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो हार्ट के मसल्स को, हार्ट के वॉल को क्या सप्लाई करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है सप्लाई. ठीक है, तो अब कभी कभार क्या होता है कि याद रखिएगा, इससे पहले कि मैं इसको डिटेल में आपको बता दूं, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज को आपकी टेक्स्ट बुक जो है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक, वो इसको लिखती है एथेरोस्क्लेरोसिस भी. तो आपकी टेक्स्ट बुक पे इसको दूसरा नाम दिया गया है एथेरोस्क्लेरोसिस. हालांकि ये अलग से है, एथेरोस्क्लेरोसिस हमें अलग से पढ़ना है, लेकिन एनसीईआरटी पे लिखा है इसको और कोरोनरी आर्टरी डिजीज और एथेरोस्क्लेरोसिस. तो अगर पूछा जाएगा नीट में तो आप याद रखेंगे कैड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एथेरोस्क्लेरोसिस. चलिए, तो ये कोरोनरी आर्टरी में होती है. एंड कोरोनरी आर्टरी इज दैट आर्टरी विच सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द मसल्स ऑफ द हार्ट, टू द वॉल ऑफ द हार्ट. अब कभी कभार क्या होता है, जो कभी कभार कोई पर्सन ज्यादा फैटी चीजें खाता है, ग्रीजी चीजें खाता है, ऑयली चीजें खाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, या ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करता है, ज्यादा स्पोर्ट्स में ज्यादा हिस्सा नहीं लेता है, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करता है, और ज्यादा से ज्यादा फैटी चीजें खाता है, तो उसकी बॉडी में क्या होता है, जो ये कोरोनरी आर्टरी होती है, इसका जो वॉल होता है, इस पे ऐसे कुछ चीजें डिपॉजिट होती है. ठीक है ना, और ये जो डिपोजिशन है, दिस इज कॉल्ड एज द प्लैक. शाबाश, क्या बोलते हैं इसको हम प्लैक बोलते हैं. ठीक है ना, अब ये प्लैक के अंदर क्या होता है, इस प्लैक के अंदर होता है फैट, एस्पेशली कोलेस्ट्रॉल. फैट होता है स्पेशली कोलेस्ट्रॉल, और प्लस इसमें कैल्शियम भी डिपॉजिट होता है. क्या डिपॉजिट होता है, कैल्शियम डिपॉजिट होता है. तो कोलेस्ट्रॉल प्लस कैल्शियम डिपॉजिट ऑन द वॉल्स ऑफ द कोरोनरी आर्टरी मेक्स द प्लैक. ठीक है ना, अब इस प्लैक से क्या होगा, इस प्लैक से जो इस कोरोनरी आर्टरी का जो ये वॉल है, ये इस कोरोनरी आर्टरी के ल्यूमिन को नैरो कर देगा. तो यहां पर जो ल्यूमिन है, दिस ल्यूमिन बिकम्स नैरो. ठीक है, अब जो ही ये ल्यूमिन नैरो हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ल्यूमिन के नैरो होने की वजह से यहां पे ब्लड की सप्लाई जो आगे जाएगी वो कम जाएगी. यानी कि यहां पर जो हार्ट को सप्लाई मिलेगी, हार्ट के मसल्स को जो सप्लाई मिलेगी, उसमें कम ब्लड मिलेगा, और कम ब्लड मिलेगा उसमें कम ऑक्सीजन भी मिलेगा. ठीक है ना, क्योंकि अभी तक तो यहां से ये लेकर यहां तक डायमीटर था, अब यहां पे प्लैक डेवलप हो गया ऊपर और नीचे, तो अब ब्लड को जो ये ल्यूमिन है ये नैरो हो रहा है, अब ब्लड बहुत कम आ रहा है, तो हार्ट को भी बहुत कम मिल रहा है ब्लड, इसका मतलब ऑक्सीजन भी कम मिल रहा है. ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें फिर हार्ट अटैक होने का खतरा होता है. ठीक है ना, हाँ, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द कोरोनरी आर्टरी डिजीज. ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऐसी है जिसमें कोरोनरी आर्टरी के अंदर प्लैक डेवलप होता है और हार्ट को बराबर ऑक्सीजन, बराबर ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाती है, विच रिजल्ट्स इन द हार्ट अटैक. ठीक है, हाँ. अब चलिए, ये तो पहला डिसऑर्डर था, कोरोनरी आर्टरी डिजीज. सेकंड वन इज द हार्ट अटैक. अब हम जानेंगे हार्ट अटैक क्या होता है. ठीक है, हार्ट अटैक. हार्ट अटैक इज सिंपली द डेथ ऑफ द हार्ट. Death of the heart tissue. Death of the heart tissue is what we call as the heart attack. मान लीजिए ये हमारे पास यहाँ पे हमारा हार्ट है. ठीक है, तो ये मान लीजिए दिस इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम,
राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। अब कभी कभार क्या होता है, मान लीजिए लेफ्ट एट्रियम का जो बाहर वाले से जो बाहर वाला इसका जो मसल का ये वाला पोर्शन है, मान लीजिए अगर इस वाले पोर्शन को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इसको ऑक्सीजन बराबर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि इसको कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही है ब्लड, यहां से ये बिल्कुल इसके साथ रिलेटेड है, और कोरोनरी आर्टरीज में प्लैक डेवलप है, इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस है, तो बेटा ब्लड आगे नहीं जाएगा, ज्यादा ऑक्सीजन भी बराबर नहीं मिलेगा। मान लीजिए इस वाले पार्ट को बराबर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है दिस विल बिकम द डेड, दिस पार्ट ऑफ द हार्ट विल बिकम डेड। तो हम कहेंगे कि इस पर्सन को हार्ट अटैक आया है। अब कभी कभार क्या होता है कि डॉक्टर्स किसी पर्सन को बोलते हैं कि ये तो इसको माइनर हार्ट अटैक आया है, छोटा हार्ट अटैक आया है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, उसमें हार्ट का छोटा सा पार्ट डेड हो जाता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर नहीं मिलती है, बिकॉज ऑफ द प्लैक इन द कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो दिस इज मिनी हार्ट अटैक। अब कभी कभार क्या होता है कि बहुत सारे एरिया को जो है ये ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती है, ठीक है ना, तो उस टाइम ज्यादा वो एरिया जो है इफेक्ट होता है, ज्यादा वो एरिया हार्ट का डेड हो जाता है, तो उस टाइम कहेंगे दिस हार्ट अटैक इज बिग। और डॉक्टर को किसी को पर्सन को अगर छोटा सा हार्ट अटैक आ जाता है तो उनके घर वालों को डॉक्टर बोलता है कि अगर इसको दूसरा हार्ट अटैक आ गया तो इसको डेथ होने के बहुत ज्यादा चांस है। वो यही होता है कि मान लीजिए अगर पहले हार्ट अटैक में इतना सा पोर्शन इफेक्ट हुआ, दूसरे पोर्शन में इतना सा पोर्शन इफेक्ट हुआ, तो ये हार्ट फिर काम करना छोड़ देता है। This is what we call as the heart attack and it leads to the death of the person, ठीक है। हाँ, अब तीसरा क्या है, थर्ड वन इज हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर, ठीक है ना। What is heart failure? It is inability of heart to pump educate amount of blood to pump adequate amount of blood। कभी कभार क्या होता है, ये मान लीजिए आप लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू एन आर्टरी कॉल्ड एओर्टा, ठीक है, ये सबको पता है, ठीक है, पढ़ाया भी है मैंने पिछले वाले लेक्चर्स में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है थ्रू एओर्टा, ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए कभी कभार, अभी मैंने बताया हार्ट अटैक, ये किसी एरिया में होता है, ठीक है ना, या कभी कभार हार्ट के बहुत सारे एरिया में उसका एरिया डैमेज हो जाता है, उसका मसल डैमेज हो जाता है, उसका वॉल डैमेज हो जाता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए अब लेफ्ट वेंट्रिकल के एरिया में क्या हो रहा है, अब इस वाले पार्ट को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, ऑक्सीजन कम मिल रहा है इसको, तो बता दीजिए लेफ्ट वेंट्रिकल का मसल जो है ना, ये क्या हो जाएगा, ये डेड हो जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो मसल है अब ये वीक हो जाएगा, अब ये इस काबिल नहीं है कि ये पूरी तरीके से पंप ब्लड करे। अब ये पंप ब्लड करता है लेकिन एडुकेट अमाउंट ऑफ ब्लड पंप नहीं करता, यानी कि उतनी सप्लाई नहीं देता है बॉडी को जितनी ये पहले देता है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर क्या हो गया है, जब हमारा हार्ट उतना अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई नहीं करता है बॉडी पार्ट्स को जितना बॉडी पार्ट्स को चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर किसकी वजह से होता है, हार्ट फेलियर हार्ट अटैक की वजह से होता है। और हार्ट अटैक किसकी वजह से होता है, हार्ट अटैक कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से होता है, ठीक है ना। हाँ चलिए, ये तो हो गया हार्ट फेलियर। अब फोर्थ डिसऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट, ठीक है ना। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट मींस कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट, कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट। तो कभी कभार क्या होता है कि हार्ट जो होता है ना, ये पूरा ही बंद कर देता है ये बीट करना, या इसकी बीटिंग कम होती है। नॉर्मली तो हमें पता है कि हार्ट 72 टाइम्स पर मिनट बीट करता है, कभी कभार ये 72 से कम आ जाता है, यानी कि 60 बीट्स पर मिनट, या कभी कभार उससे कम 40 बीट्स पर मिनट या 30 बीट्स पर मिनट। तो ये कम हो रहा है बीटिंग, हार्ट की बीटिंग कम हो रही है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द कार्डियक अरेस्ट, यानी कि हार्ट का अरेस्ट होना, हार्ट इस काबिल नहीं रहना कि वो कंप्लीट
कंप्लीटली बीटिंग करे पर मिनट, यानी कि 72 टाइम्स पर मिनट बीट करे, ठीक है ना। अब ये भी किस चीज की वजह से होता है? दिस कैन ऑल्सो हैपन बिकॉज ऑफ द हार्ट अटैक। अब हमें पता है, मान लीजिए अगेन यहां पे मैं बनाता हूं, दिस इज हार्ट, ठीक है। अब ये राइट एट्रियम है और आपको पता है राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर में यहां पे एसए नोड होता है। कौन सा नोड होता है? एसए नोड होता है। और आपको पता है कि एसए नोड ही जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करता है हार्ट में, यानी कि जो हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है ये दरअसल एसए नोड ही करवाता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि इस वाले एरिया में क्या हो रहा है, इस वाले एरिया को ऑक्सीजन की कमी आ रही है, ठीक है ना, यानी कि इस वाले एरिया को हार्ट अटैक आ रहा है, इस वाले एरिया में डेथ हो रही है, इस मसल की डेथ हो रही है, तो इस वाले एरिया में एसए नोड भी इन्वॉल्व हो जाता है। अब एसए नोड जो है 72 टाइम्स बीट करना छोड़ देगा, ठीक है ना। अब एसए नोड के बाद एवी नोड करेगा बीट 50 to 60 मिनट्स, 50 to 60 बीट्स पर मिनट। अब अगर उसमें भी उस वाले एरिया में भी क्या हो जाता है, उस वाले एरिया को भी ऑक्सीजन कम मिलता है तो वो भी डेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद बंडल ऑफ हिस, उसके बाद परकंजी फाइबर्स, और वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनमें भी ऑक्सीजन की कमी आ जाती है उस वाले एरिया में, तो हम कहेंगे कि उस वाले एरिया में भी हार्ट अटैक हुआ है, ठीक है ना, या पूरे हार्ट में हार्ट अटैक हुआ है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये हार्ट जो है बीट करना छोड़ देता है या इसकी बीटिंग कम हो जाती है, 72 से 60 हो जाती है, 60 से 40, 40 से 30, तो अल्टीमेटली ये बीट करना छोड़ देता है। सो दिस इज कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट। तो जब हार्ट कंप्लीटली बीट करना छोड़ दे हम इसको कहते हैं क्या? हम इसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट, ठीक है ना। हाँ, अब चलिए लास्ट पे जो हमारे पास है, लास्ट पे एक टर्म है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं एंजाइना। एंजाइना भी बोल सकते हैं या एंजाइना पेक्टोरिस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस? एंजाइना पेक्टोरिस इज सिंपली द पेन इन द चेस्ट एरिया। दिस इज द पेन इन द चेस्ट एरिया। कभी कभार क्या हो जाता है, हार्ट अटैक की वजह से जो होता है, या हार्ट फेलियर की वजह से, या कार्डियक अरेस्ट की वजह से इस पर्सन को क्या हो जाता है, इसकी चेस्ट एरिया में जहां पे हार्ट होता है यहां पे बहुत ज्यादा पेन इसको फील होती है। इसको लगता है कि कोई भारी भरकम चीज इसके यहाँ पे सीने पे है, इसके चेस्ट पे है, और इसको बहुत ज्यादा पेन फील होती है। सो दिस पेन इन द चेस्ट इज व्हाट वी कॉल एज एंजाइना pectoris, and angina pectoris can happen due to the heart attack, heart failure, cardiac arrest। तो आप याद रखिएगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जब कोरोनरी आर्टरी का ल्यूमेन नैरो हो जाता है तो ये बराबर ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई हार्ट को नहीं देता है। दिस कैन लीड टू हार्ट अटैक कैन लीड टू हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक कैन ऑल्सो लीड टू कार्डियक अरेस्ट, एंड in these conditions a symptom is felt by the person, that is angina pectoris. Hope you have understood this topic. We'll meet in the next lecture with the new video with some new topics. Till then, thank you very much.